Hello guys and welcome back to the next video of Little Scholars where future lies in your own abilities. Don't forget that. दोस्तों आज हम लोग तीसरा दिन डे थर्ड का वीडियो बना रहे हैं और तीसरे दिन के अंदर हम लोग जो कल मैंने शीट अपलोड किया था, कुछ क्वेश्चंस अपलोड किए थे हम लोगों ने रिलेटेड टू द पॉलिनोमियल्स रिड्यूस्ड सिलेबस, ठीक है ना। तो रिड्यूस्ड सिलेबस के जो वीडियोस अपलोड किए थे उन वीडियोस के बेसिस पे आज हम आपके साथ सॉल्यूशन के ऊपर बात करेंगे और जो अगला वीडियो अपलोड होगा, नेक्स्ट वीडियो विल बी फ्रॉम लीनियर इक्वेशंस एंड टू वेरिएबल्स, ठीक है। तो चलिए दोस्तों ज्यादा विलंब नहीं करते हैं। आई होप कि आप लोगों ने क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस किए होंगे और मैं आपको यहां पे उन क्वेश्चंस के और फर्दर सॉल्यूशंस के ऊपर लेके जाऊंगा, ठीक है। इससे पहला वाला वीडियो हम लोगों ने लिंक दे रखा है, आप आराम से जाके देखें। वहां पर हर ट्रिक है, हर तरीका है, हर मैक्सिमम पॉसिबिलिटी के क्वेश्चन जो पूछे जा सकते हैं एग्जाम के अंदर हमने उन सबको अपलोड किया है। उन सब क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस कैसे करने हैं वो तक मैंने वहां पर दिया है, ठीक है। एडिशनल क्वेश्चंस के लिए प्रीवियस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक और लिंक में आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, ठीक है। और उन क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस के लिए मैं आपको यहां पर लेके आया हूं कुछ एमसीक्यू क्वेश्चंस के साथ शुरुआत करके, ठीक है ना, राइट। क्योंकि इस बार एमसीक्यू पैटर्न कुछ अलग तरीके से पूछा जाएगा। तो हम लोग आज के दिन में डे थर्ड के अंदर पॉलिनोमियल पूरी तरीके से सफाया कर चुके होंगे, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 पहला, हाउ मेनी जीरोस कैन अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n। मैंने कहा था जितनी डिग्री होती है उतने नंबर ऑफ जीरोस होते हैं, सिंपल सी बात। तो जितनी डिग्री उतने नंबर ऑफ जीरोस, आंसर नंबर सी इज एब्सोल्युटली करेक्ट, ठीक है। तो चलिए फटाफट से बताइए किस किसने आंसर नंबर सी को करेक्ट किया है, ठीक है। Second, if x plus 1 is a factor of x square minus 3ax plus 3a minus 7, अगर x plus 1 फैक्टर है तो मैंने बोला x plus 1 is a factor implies x is equals to minus 1 is a zero of the given polynomial। इस given polynomial का एक जीरो है। अगर एक जीरो है तो यहां पर हम लोग क्या करते हैं, p of minus 1 पुट करते हैं, minus 1 का होल स्क्वायर minus 3 into minus 1 plus 3a minus 7 is equals to 0, ठीक है। minus 1 का स्क्वायर 1 minus minus प्लस का 6 से माइनस का 7 is equals to 0। तो ये बचा हमारे पास माइनस का 6 से इज इक्वल्स टू 6, तो a की वैल्यू आ गई मेरे पास 1। तो आंसर नंबर 1 इज एब्सोल्युटली करेक्ट, फर्स्ट आंसर करेक्ट है, ठीक है। चलिए थर्ड क्वेश्चन के ऊपर, ज्यादा देर नहीं लगना क्वेश्चन को खत्म करने में। इफ वन ऑफ द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज -3, अगर अल्फा मुझे -3 दे रखा है, देन k इज इक्वल टू, बहुत आसान, जहां जहां पर x है वहां पर आप पुट कर दो सबसे पहले -3। तो k -1 इंटू माइनस के 3 का होल स्क्वायर प्लस k इंटू माइनस का 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। आपको यहां से k की वैल्यू निकालनी है, दिस इज स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गया 9k -9 -3k प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये बचा 6k, ये बचा 8, उधर जाके प्लस का 8 हो गया, k की वैल्यू हो गई 4/3, 4/3। ऑप्शन नंबर ए, अगेन ऑप्शन नंबर ए इज एब्सोल्युटली करेक्ट, ठीक है। चलिए दोस्तों फटाफट से क्वेश्चन कर रहे हैं क्योंकि हमारा सेकंड वीडियो बिल्कुल लाइंड अप है, तैयार है, बस देरी है, ये वीडियो खत्म होगा और हमारा अगला वीडियो आप लोगों के साथ लीनियर इक्वेशंस एंड टू वेरिएबल्स का बिल्कुल चालू हो जाएगा, अपलोड होना, शूट होना, ठीक है। अगला क्वेश्चन, द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, यानी कि आपको अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 3 दे रखा है एंड अल्फा इंटू बीटा -2 दे रखा है। आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालना है, बहुत आसान है। p of x is equal to k ब्रैकेट में x स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इनटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ठीक है। k इंटू x स्क्वायर माइनस 3 इंटू x प्लस ऑफ माइनस का 2, तो ये हो गया x स्क्वायर माइनस का 3x माइनस 2। ऑप्शन में चेक करें a b c और d, -3x -2, ऑप्शन नंबर D is absolutely correct, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। द ग्राफ
द ग्राफ ऑफ द क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक बोल दिया, जहां क्वाड्रेटिक हो वहां ग्राफ होगा पैराबोलिक, पैराबोलिक, और जहां पे लीनियर वर्ड आएगा वहां पे ग्राफ होगा आपका स्ट्रेट लाइन। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है ना, बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं रखना है कि क्वाड्रेटिक का पैराबोलिक होगा, लीनियर का स्ट्रेट लाइन होगा, और किसी का आपसे नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। तो करेक्ट आंसर इज सी, पैराबोला, ठीक है, पैराबोलिक कर्व्स विल बी देयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, इफ द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आर 2 and -3, अगर जीरोस आपको दे रखे हैं, एक बार 2 दे रखा है और एक बार -3 दे रखा है, यानी कि अल्फा की वैल्यू एक बार है 2 और बीटा की वैल्यू है आपके पास -3, आपको ए और बी सॉल्व करना है, यानी कि दो इक्वेशंस बनानी है और उनको सॉल्व करना है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं अल्फा को 2 रखता हूं, व्हेन अल्फा इज इक्वल्स टू 2, ठीक है ना। तो ये ऑप्शन हो गया आपके पास। देखो इसको और भी आसान तरीका है सॉल्व करने का, ठीक है ना, बहुत आसान तरीका है। अगर मैं ट्रिक देखूं तो देखो, ट्रिक मुझे कहती है, ठीक है, पहले मैं सॉल्व कर देता हूं फिर ट्रिक बताऊंगा। तो ये हो गया 2 का होल स्क्वायर प्लस a प्लस 1 इंटू 2 प्लस b इज इक्वल्स टू 0। तो फर्स्ट इक्वेशन बनी 4 और 4 प्लस 2 6, 6 प्लस a प्लस b इज इक्वल्स टू 0। दिस इज इक्वेशन नंबर 1 व्हेन बीटा इज इक्वल्स टू माइनस का 3, ठीक है। बीटा कितना आ रहा है, माइनस का 3 आ रहा है, तो ये हुआ माइनस के 3 का स्क्वायर प्लस a प्लस 1 इंटू माइनस का 3 प्लस b इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया 9, 9 माइनस 3 6 प्लस a प्लस b इज इक्वल टू, ठीक है, सॉरी -3 है, सॉरी, ये हुआ 2a और ये हो गया माइनस का 3 है, ठीक है ना, माइनस का 3 है, ठीक है। ये दो इक्वेशंस आ गई, मैं इन दोनों इक्वेशंस को यहां पर सॉल्व कर देता हूं एज इट इज, ठीक है। चलिए, ये था 6 प्लस 2a प्लस b इज इक्वल टू 0, ठीक है, राइट। देखिए अब मुझे यहां से दिख रहा है, भाई देखो मुझे साफ साफ दिख रहा है, माइनस का 3a प्लस का b इज इक्वल टू 0। अगर मैं साइन चेंज करता हूं, नेगेटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव, जैसे मैंने साइन चेंज किया a 0 हो गया, तो a 0 वाला ऑप्शन एक ही आ रहा है, सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन है, एक आंसर निकल गया, हो गई मेरी कहानी पूरी, ठीक है ना। तो सिंगल आंसर निकलने पे भी हम लोग कहानी को आराम से पूरा कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, if both the zeros of the quadratic polynomial are equal and opposite in sign, तो अल्फा इज इक्वल टू माइनस ऑफ बीटा, या फिर बोलूं अल्फा तो अल्फा है लेकिन बीटा इज इक्वल टू माइनस ऑफ अल्फा, ठीक है, राइट। अब इन द साइन देन b इज, चलिए आ जाइए, तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। सबसे पहले मैं सम ऑफ जीरोस निकाल लेता हूं, सम ऑफ जीरो यानी कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस का b अपॉन a, इसके हिसाब से। अब उसने कहा अल्फा तो अल्फा है लेकिन जो बीटा है वो भी क्या है हमारे पास, माइनस अल्फा इज इक्वल टू माइनस का b अपॉन a, प्लस माइनस 0 हो गया, माइनस का b अपॉन a, ये आंसर। तो यहां से b की वैल्यू हो गई 0 एज इट इज। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही बैठता है, बिल्कुल सही बैठता है, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, कड़ी 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 पकड़ के चलनी है, एक कड़ी से दूसरी कड़ी, ईच एंड एवरी लाइन इज इंडिपेंडेंटली कनेक्टेड, ठीक है ना, बिल्कुल कनेक्टेड है। सिर्फ बस बात इतनी सी है कि आपको उन कड़ियों को जोड़ना है और आगे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जो आया, अभी तक हमने सारे एमसीक्यूज देखे 6 से 7, अब क्वेश्चंस के ऊपर चलते हैं। Find the zeros of the quadratic polynomial and verify the relation between the zeros and the coefficient। वही पुराना वाला क्वेश्चन जैसा हमने फर्स्ट पार्ट किया था, कल वीडियो के अंदर अपलोड किया था, ठीक है। तो उसी के ऊपर काम करना है। पर दोस्तों एक चीज ध्यान रखना, अभी मैं एनसीईआरटी नहीं लेके चल रहा आपके साथ, अभी मैं आपको क्वेश्चंस करा रहा हूं, क्वेश्चंस दे रहा हूं, क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं। कहीं ना कहीं एनसीईआरटी का कुछ हिस्सा इसमें चलता जा रहा है, सॉल्व होता जा रहा है, लेकिन एट द एंड ऑफ द कंप्लीट सेशन, ठीक है ना, एट द एंड ऑफ द कंप्लीट सेशन वी आर गोइंग टू अपलोड एवरी सिंगल क्वेश्चन एज पर द रिड्यूस सिलेबस ऑफ एनसीईआरटी ऑन आवर चैनल। हम हमारे चैनल के ऊपर
रिड्यूस सिलेबस से, एनसीईआरटी से हर एक क्वेश्चन को अपलोड करेंगे, ठीक है ना, राइट। चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सबसे पहले मिडिल टर्म स्प्लिटिंग लगाता हूं। क्वेश्चन है मेरे पास p ऑफ x इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 4√3x माइनस 15। सबसे अच्छी कहानी रूट वाले क्वेश्चन की सुनो। सुनो क्या कहानी है। पहली डिजिट आखिरी डिजिट मल्टीप्लाई करी, माइनस का 15 आ गया। मुझे पता है पहली चीज तो माइनस, यानी कि एक फैक्टर प्लस का, एक फैक्टर माइनस का। मैं इस इक्वेशन को लिखता हूं, ये इक्वेशन मुझे आंसर देगी। प्लस माइनस, ये क्वेश्चन है, ठीक है। अब मुझे पता है √3 और √3 आ गया। अब बस इतनी सी कहानी है कि मुझे पता चल गया √3 और √3 मल्टीप्लाई हो रहा है, और मल्टीप्लाई होने के बाद मुझे 3 दे रहा है, यानी कि मुझे 15 बनाना था, मल्टीप्लाई करके 3 तो बन गया। तो 15 को 3 से डिवाइड करूं तो मेरे पास बच गया 5। अब मुझे दो नंबर को मल्टीप्लाई करके 5 बनाना है और सब्ट्रैक्ट करके 4 बनाना है। तो सीधी सी बात, दो नंबर को मल्टीप्लाई करके 5 सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीके से आ सकता है, दैट इज 5 into 1। तो पॉजिटिव फैक्टर 5 हो गया, नेगेटिव फैक्टर 1 हो गया। हो गई कहानी खत्म। कितना आसान था, ठीक है। चलिए अब हम यहां से कॉमन आउट करते हैं। x कॉमन, x प्लस 5√3 माइनस, अब देखिए ये 15, मैं 15 को कैसे लिख सकता हूं, 5 into 3, और 3 को कैसे लिख सकता हूं, √3 into √3। हो गया कहानी, ठीक है ना। तो एक √3 मैंने कॉमन आउट कर दिया, अंदर बचा x, माइनस साइन कॉमन था, प्लस 5√3 हो गया। तो एक फैक्टर बन गया इसका x माइनस √3, दूसरा फैक्टर बन गया x प्लस 5√3 इज इक्वल टू 0। तो एक बार x की वैल्यू यानी कि अल्फा इज इक्वल टू √3 आ गया, और दूसरी बार x की वैल्यू यानी कि बीटा इज इक्वल टू माइनस का 5√3 आ गया। दैट्स इट। अब मुझे क्या करना है यहां पर, अब मुझे लगाना है यहां पर सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की कहानी, ठीक है ना। सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मैं पहले सिंपल तरीके से निकालूंगा, फिर फॉर्मूले से। सम ऑफ जीरोस यानी कि अल्फा प्लस बीटा, यानी कि 5√3 माइनस का 4√3, दैट्स इट, हो गया। सेकंड इज अल्फा इंटू बीटा, दैट इज प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, दैट इज √3 इंटू माइनस ऑफ 5√3। √3 से √3 मल्टीप्लाई हुआ, माइनस का 15 आ गया, ठीक है, राइट। चलिए अब हम लोग देखते हैं सबसे पहले इसमें a क्या है। a की वैल्यू है 1, b की वैल्यू है यहां पर 4√3, और c की वैल्यू है मेरे पास माइनस का 15। अब मैं सिंपल वेरीफाई करता हूं यहां पर, और वेरिफिकेशन में इन वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करता हूं। सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू माइनस का b अपॉन a माइनस ऑफ 4√3 अपॉन 1, यही आंसर आ रहा है, चेक कर लो, ठीक है, राइट। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या है, c अपॉन a, दैट इज इक्वल टू माइनस का 15 अपॉन 1, यही यहां पे भी आ रहा है, यू कैन चेक इट आउट। मुझे भरोसा है आप लोगों का भी आ रहा होगा, एंड एग्जैक्टली राइट यू आर गेटिंग, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है मेरे पास, अगला क्वेश्चन है मेरे पास f of u is equal to u square minus 15, ठीक है। चलिए f of u is equal to u square minus 15, u square minus 15 यानी कि a का वैल्यू 1 हो गया, b का वैल्यू 0 हो गया, और c का वैल्यू माइनस 15 हो गया। सबसे पहले मैं इसके जीरोस निकालता हूं, बहुत आसान है इसको निकालना। f of u को 0 के बराबर रख दीजिए, क्योंकि मुझे 0 निकालना है। u स्क्वायर माइनस 15 इज इक्वल टू 0, तो u स्क्वायर इज इक्वल टू 15, तो u इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट का 15, यानी कि अल्फा हो गया √15 और बीटा हो गया माइनस √15। चलिए एक कहानी सॉल्व हो गई, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं हम लोग, सम ऑफ जीरोस निकालते हैं। s इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा, दैट इज √15 माइनस √15, आंसर कितना आ गया इसका, 0। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यानी कि अल्फा इंटू बीटा, दैट इज √15 इंटू माइनस का √15, तो ये हो गया मेरे पास माइनस का 15। अब मैं करता हूं इसको वेरीफाई, देखो कितना आसान है। वेरीफाई, आ जाओ,
ठीक है, वेरीफाई के लिए फॉर्मूला s इज इक्वल टू माइनस का b अपॉन a, तो माइनस 0 अपॉन a कितना है 1, तो आंसर आ गया 0। प्रोडक्ट आता है c अपॉन a, c है मेरे पास माइनस का 15, a है मेरे पास 1, तो आंसर हो गया माइनस 15। दैट्स इट, खत्म कहानी। ठीक है, राइट। तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलता हूं आपको लेके। अगला क्वेश्चन क्या है, इफ 1 इज a zero of a polynomial, अगर एक 0 1 है, यानी कि मैं मान लेता हूं अल्फा इज 1, ठीक है, राइट। आप बीटा लेना चाहो ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। सर हर बार आप अल्फा ले लेते हो, क्या प्यार है क्या अल्फा से? बोले वैसे भी वैलेंटाइन वीक चल रहा है तो क्या पता आपको प्यार हो अल्फा से। नहीं भाई, ऐसा कुछ नहीं है। अल्फा पहले मुंह में आया तो पहले ले लिया, ठीक है। ऑफ द पॉलिनोमियल दिस, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a। तो अगर एक 0 है इस पॉलिनोमियल का, तो मतलब क्या हुआ सीधा सा, कि अगर मैं x की जगह कहीं पर 1 रखता हूं तो इसकी वैल्यू इक्वल टू 0 आएगी, यानी कि अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन p ऑफ 1 इज 0। तो a इंटू 1 का स्क्वायर माइनस का 3 इंटू a माइनस 1 इंटू 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। a ऐसा का ऐसा माइनस का 3a माइनस माइनस प्लस 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ये बचा माइनस का 2a प्लस का 2 इज इक्वल टू 0। तो माइनस का 2a माइनस 2, तो a की वैल्यू कितनी आ गई? दैट्स इट, खत्म कहानी। ठीक है, तो क्वेश्चन बड़ा है लेकिन सॉल्यूशन देखो कितना छोटा है। दीज आर टोटली द एप्लीकेशंस, दीज आर द एप्लीकेशंस, बेसिकली द बेटा एप्लीकेशंस ऑफ दीज सम एंड जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। तो ये करना आपको कंपलसरी हो जाता है। ठीक है, एक और क्वेश्चन काफी ज्यादा प्रचलित है, काफी ज्यादा अच्छा क्वेश्चन है, काफी ज्यादा पूछा गया क्वेश्चन है। इफ द सम ऑफ द जीरोस इज सेम एज देयर प्रोडक्ट, यानी कि क्वेश्चन का कहने का मतलब है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू अल्फा इनटू बीटा, ऐसा क्वेश्चन में कहा गया। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ p। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं, मैं सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकाल लेता हूं। मेरे पास जो इक्वेशन है वो है px स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 2p, यानी कि यहां पर a की वैल्यू है p, b की वैल्यू है -4 और c की वैल्यू है 2। ठीक है, तो मैं सबसे पहले सम ऑफ जीरोस निकालता हूं। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस का b अपॉन a, दैट इज माइनस ऑफ माइनस का 4 अपॉन p, तो दैट इज इक्वल टू सम ऑफ जीरोस आ गया 4 अपॉन p। और ऐसे ही अगर मैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालूं, अल्फा इनटू बीटा दैट इज व्हाट प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, दैट इज c अपॉन a। तो यहां पर c की वैल्यू क्या है? c की वैल्यू है 2 अपॉन p। ठीक है, अब ये दोनों वैल्यूज आ गई, दोनों को उठा के हम लोग यहां कंडीशन में रखते हैं। सम ऑफ जीरोस इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस है मेरे पास 4 अपॉन p और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है मेरे पास 2 अपॉन। ठीक है, चलिए सॉरी दिस इज 2p, एग्जैक्टली दिस इज 2p, तो p से p कैंसिल हो गया, ये 2 बचा। ठीक है, तो ये 2 आ गई, तो यहां से p की वैल्यू आ गई 4/2, यानी कि p की वैल्यू क्या है? 2। दैट्स इट। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों को क्या करना है, गिवन कंडीशंस का इस्तेमाल करना है। मैंने क्वेश्चन पढ़ा, अगर सम ऑफ जीरोस इस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के बराबर है, तो मैंने कंडीशन रख दी, सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला लगा के सम ऑफ जीरोस निकाल लिया, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का लगा के प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकाल दिया। दैट्स इट, बहुत आसान सी कहानी है। और अच्छा देखो बहुत सिंपल है, मेरे को 2p बनाना है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो 2p स्क्वायर बनाना है, तो सीधी सी बात है मैं x की जगह क्या रखूं कि 2p स्क्वायर बन जाए या 4 की जगह, तो सिंपल सी बात है कि उसको आराम से निकाल दो अपने आप। ठीक है, राइट। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है। अगर आपको सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस गिवन है, तो सम ऑफ जीरोस मुझे गिवन है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू √2, और मुझे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दैट इज अल्फा इनटू बीटा इज इक्वल्स टू माइनस का 3/2। सिंपल कुछ नहीं करना, उठाओ फॉर्मूला के x स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इनटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में रख दो, काम खत्म। के ऐसा का ऐसा, x स्क्वायर ऐसा का ऐसा, माइनस का √2x माइनस का 3/2। नाउ टेक द एलसीएम। अब एलसीएम लो, के ऐसा का ऐसा
पूरे का एलसीएम आया 2, ये हो गया 2x² माइनस 2√2x माइनस 3। ठीक है, अब जो पॉलिनोमियल बचा वो देखिए पॉलिनोमियल क्या होगा, p ऑफ x इज इक्वल टू 2x² माइनस का 2√2x माइनस का 3। ठीक है, जहां पर k की वैल्यू है 1/2, मैंने इस 2 को बाहर ले लिया तो 1/2 k बन गया और ये एज इट इज मेरे पास क्या आ गई, वैल्यूज आ गई। ठीक है, तो दिस इज हाउ वी कैन इजीली सॉल्व दीज पर्टिकुलर क्वेश्चंस। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसी का एक और पार्ट था आई थिंक। मुझे अगली बार दे रखा है अल्फा प्लस बीटा यानी कि सम ऑफ जीरोस माइनस 2/√3 एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इनटू बीटा इज इक्वल्स टू माइनस का 9। कुछ नहीं करना, वापस से फॉर्मूले में पुट करो, x² माइनस सम ऑफ जीरोस इनटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। चलिए आ जाओ, k इस बार तो एलसीएम भी नहीं लेना, देखो कितनी अच्छी बात है, माइनस माइनस प्लस, प्लस का 2√3x माइनस 9। तो मेरे पास जो रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल आ गया वो हुआ x² प्लस 2√3 इंटू x माइनस 9, जहां पर k का वैल्यू 1 है। खत्म कहानी, ये मेरा रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल है। ठीक है, चलिए और अगला क्वेश्चन देखते हैं। नाउ वी आर लेफ्ट अप विद ओनली वन क्वेश्चन। ठीक है, आपको इन सब की वैल्यूज को फाइंड आउट करना है, इन सब की वैल्यूज को। ठीक है, चलिए सबसे पहले ये सब निकालने के लिए मैं सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकाल लेता हूं। ठीक है, और नहीं तो अगर आप इसकी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर सकते हो 3 6 18, और अगर हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर सकते हैं तो फिर कहानी और भी आसान हो जाएगी। ठीक है ना, अगर हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर सकते हैं तो, बट हम लोग किससे करेंगे, सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस से। तो f ऑफ x मुझे दे रखा है 3x² प्लस का 2x माइनस का 6। यहां पर a का वैल्यू है 3, b का वैल्यू है 2 और c का वैल्यू है -6। सम ऑफ जीरोस यानी कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू -2/3 and product of zeros that is c upon a -6/3 that is minus का 2। पहले तो ये वैल्यू आ गई। अब मुझे निकालना है सबसे पहला अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, और कल मैंने इसके लिए आपको फॉर्मूला बताया था कि ये आ जाए तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर होल स्क्वायर में कन्वर्ट करो, क्योंकि मेरे पास अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा है, तो होल स्क्वायर में बदलने के लिए मैंने 2 अल्फा बीटा ऐड किया और 2 अल्फा बीटा सब्ट्रैक्ट कर दिया। ये बन गया मेरा a प्लस बी का होल स्क्वायर यानी कि अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू 0। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है मेरे पास, माइनस के 2/3 का होल स्क्वायर -2 अल्फा इंटू बीटा इज -2 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, चलिए तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की मेरे पास वैल्यू आ गई 4/9 प्लस 4। ठीक है, 9 चौक 36, 40/9, ये आंसर आ गया। दैट्स इट। सेकंड पार्ट क्या है हमारे पास, सेकंड पार्ट कहता है 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। दिस इज सेकंड पार्ट। इसको तो बहुत सिंपल है, कुछ नहीं करना, सिर्फ हमने लिया इसका एलसीएम, तो ये हो गया अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा इंटू बीटा। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है -2/3 और इसकी वैल्यू है मेरे पास -2। माइनस माइनस कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, आंसर आ गया 1/3। इन अ सिंगल स्टेप वील गेट द आंसर। ठीक है, थर्ड पार्ट। अब थर्ड पार्ट से कहानी थोड़ी सी टफ हो गई। आपको बनाना है माइनस अल्फा, अल्फा इंटू माइनस का बीटा, ये बनाना। कैसे बनाओगे? सबसे पहले अगर मैं कहीं से इसका होल स्क्वायर निकाल दूं, ठीक है ना, तो अल्फा, देखो मैं अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू निकाल चुका हूं, ठीक है ना, तो देखो अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस का 2 अल्फा बीटा। अगर मैं अल्फा माइनस बीटा के होल स्क्वायर की वैल्यू निकाल दूं और उसका स्क्वायर रूट कर दूं तो आंसर आ गया। दिमाग चलाओ, दिमाग चलाओ, खेल अब दिमाग का है, सारा खेल, ठीक है ना, मैथ्स मतलब दिमाग का खेल। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू है 40/9, -2 इंटू अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू है -2, माइनस माइनस प्लस, तो ये हो गया 40/9 प्लस 4, अगेन 9 4 36, ठीक है ना, 9 चौक 36, तो 36 आ गया
36 और 40 76, 76 बाय 9, तो अल्फा माइनस बीटा हो गया अंडर रूट 76 बाय 3। दिस इज द आंसर। ठीक है, तो चलिए ये कुछ इस तरीके से सॉल्व हुआ। ठीक है ना, अगला बचता है मेरे पास अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। लास्ट अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। इसको कैसे सॉल्व करोगे? इसको सॉल्व करने का तरीका था अल्फा बीटा इनटू अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा प्लस बीटा स्क्वायर। ये तरीका है, इसका ये फॉर्मूला है। मेरे पास अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की भी वैल्यू है, और माइनस अल्फा बीटा की भी वैल्यू है, यानी कि सब है मेरे पास। तो अल्फा प्लस बीटा है मेरे पास माइनस का 2/3, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर है 40/9, और अल्फा इंटू बीटा है माइनस का 2। हो गई कहानी खत्म। तो ये हो गया माइनस का 2/3, 40/9 प्लस 2, तो 9 दूनी 18, 18 और 40 58, तो माइनस का 2/3 इंटू 58/9। सिंपल। तो ये हो गया 116 माइनस का अपॉन 27। तो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब इज माइनस 116 अपॉन 27। ठीक है, तो चलिए ये हुए हमारे क्वेश्चंस, एडिशनल क्वेश्चंस रिलेटेड टू पॉलिनोमियल्स। और यहां पर हमारा पॉलिनोमियल पूरी तरीके से खत्म। हम अल्प विराम दे सकते हैं उस पॉलिनोमियल को, फुल स्टॉप लगा सकते हैं उस पॉलिनोमियल के चैप्टर के ऊपर। ठीक है ना, तो दिन भी काटा और एक चैप्टर भी काटा। ठीक है ना, राइट। तो चलिए दोस्तों, मैं पानी पी के आता हूं और फिर आके हम लोग लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स को स्टार्ट करते हैं। तब तक के लिए अल्प विराम। हम फिर मिलेंगे हमारी एक और वीडियो के साथ। टिल देन गाइस, keep on watching Hero to Superhero series with Little Scholars. लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना नहीं भूलिएगा। धन्यवाद।